हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम टीचिंग रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो है अभिक्रमित अनुदेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम अभिक्रमित अनुदेशन पे बात करेंगे। क्या है अभिक्रमित अनुदेशन विधि और इसके प्रकार क्या हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। तो जानेंगे सबसे पहले इसका अर्थ। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन जो है स्वयं सीखने की एक शिक्षण टेक्निक है। अपने आप सीखने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे पदों को में प्रस्तुत किया जाता है। जो पाठ्य वस्तु है, जो भी हमको पढ़ाना होता है, उसको छोटे छोटे पदों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और स्टूडेंट जो उसमें एक्टिव होके जो होता है अपनी गति से मतलब कि अगर जैसे स्लो लर्नर है तो वो स्लो गति से सीखेगा, तो कोई फास्ट है तो फास्ट गति से सीखेगा। तो यहाँ पर छात्र जो है अपनी गति से सीखते हैं और अपना मूल्यांकन भी खुद करते हैं। इस प्रकार अभिक्रमित का अर्थ है एक निश्चित क्रम में और अनुदेशन का अर्थ है शिक्षण। दोनों का अर्थ हमें आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये मेन चीज़ थी। सेकेंडली हम जानेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सबसे पहले किसके पास आया। तो अभिक्रमित अनुदेशन का विचार जो सबसे पहले आया था ये विचार जो था सुकरात का था, अभिक्रमित अनुदेशन। और इसके बाद फिर अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में सिडनी के एल प्रेसी के द्वारा इस सिद्धांत का इस शब्द पर विचार किया गया 20वीं शताब्दी के आसपास। और उसके बाद जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो था, इस सिद्धांत का जो इस विधि का हम कहेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में बताया स्किनर ने, B.F. स्किनर ने बताया। और कब बताया? 1954 में। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो विचार सबसे पहले किसका आया था? सुकरात का था। और शब्द सबसे पहले किसने दिया? शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बात की अभिक्रमित अनुदेशन की? तो वो सिडनी के C.L. प्रेसी हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? तो B.F. स्किनर 1954 में इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में की विधि का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यह विधि दूसरा सेकंड थिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ है कि यह विधि जो है कौन से शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे कि यह विधि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है और मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षण मशीन से कौन सी विधि का रिलेशन है या कौन सी विधि रिलेट करती है, तो वो भी अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत आएगा। अब हम जानेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जो प्रकार हैं, उनमें से जो कुछ प्रकार हैं उनके बारे में ही चर्चा की जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 5 प्रकार हैं। एक तो रेखीय और आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। रेखीय को ही आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहा गया है। और सेकंड जो है वह साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तीसरा जो है वह है अवरोही मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि। चौथी है कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और 5वीं है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो एग्ज़ाम में जब आता है तो सिर्फ जब एग्ज़ाम में हमको पूछा जाता है तो सिर्फ इन 3 जो फर्स्ट की 3 जो विधियां हैं इनके बारे में हमसे चर्चा की जाती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जानेंगे रेखीय आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रेखीय एक रेखा में, एक क्रमबद्ध रेखा में कुछ पद मतलब किसी पाठ्य वस्तु के या पाठ जो भी हमें पढ़ाना होता है उसके कुछ पद बना दिए जाते हैं। और अब अगर बच्चा उस पद को क्लियर कर लेता है तब वो नेक्स्ट पद पे जाता है। दूसरा जो सोपान होता है उसमें उसको भेजा जाता है। इसमें बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसी में उसको रिपीट करना करता है। प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। तो ये रेखीय और आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। साखी विधि से हम समझ लेंगे जैसे शाखाओं से है कि इसमें जो भी पाठ्य वस्तु होती है उसकी अलग अलग शाखाएं बना दी जाती है और उसमें बच्चों को कार्य करने के लिए दिया जाता है। और बच्चे उस शाखा में मतलब कि अगर एक पद हमने बनाया तो उसके कुछ डिफरेंट शाखाएं बनाई है, उसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको बच्चों को सॉल्व करना पड़ता है। अगर बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं तो ही वो दूसरे स्टेप में जाएंगे। ये साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि का में बात की गई है। और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक भी जो है वो J.F. स्किनर ही हैं। उन्होंने 1954 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। और दूसरी जो रेखीय आरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं नॉर्मन एंड क्राउडर। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और तीसरी जो है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा आरोही या अवरोही और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि। मैथेटिक्स का यहाँ पर मतलब मैथ्स से ही है, यानी कि गणित से संबंधित विधि है। गणित के जितने भी सवाल होते हैं या जवाब होते हैं तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो क्या था, थॉमस एंड गिलफोर्ड ने इस विधि का
प्रतिपादन किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। अब इसके कुछ पद भी हैं, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत भी हैं। देखो लघु पदों का सिद्धांत, एक तो छोटे छोटे पद इसमें दे दिए जाते हैं। दूसरे क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी क्रम में सीखता है बच्चा। और स्वगति का सिद्धांत, अपनी गति से सीखता है, जैसे कि मैंने बताया स्लो लर्नर होगा तो अपनी गति से सीखेगा, फास्ट लर्नर होगा तो वो अपनी गति से सीखा। फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत जो एसआर थ्योरी पर भी रिलेटेड है, कि जो क्रियाशीलता होती है यानी कि बच्चा एक्टिव रह के इस विधि के अंतर्गत कार्य करता है। और इसमें प्रतिपुष्टि का सिद्धांत भी, क्योंकि इसमें एकदम फीडबैक जो है एक मतलब बच्चा जो भी वर्क करता है उसको रुकना नहीं पड़ता, बल्कि उसका फीडबैक भी उसको तुरंत मिल जाता है। इस प्रकार इसके कुछ 5 जो है सिद्धांत हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू यू। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के लाऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आपके साथ साथ जो है और व्यक्ति भी इस जो है वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक यू।